आकाशवाणी द मैसेज। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जिसका कोई उचित कारण नहीं होता। एक छोटा बच्चा अपने घर, परिवार एवं समाज में जिन परंपराओं, मान्यताओं को बचपन से देखता और सुनता आ रहा होता है, वह भी अक्सर उन्हीं का पालन करने लगता है। यह अंधविश्वास उसके मन, मस्तिष्क में इतना गहरा असर छोड़ देता है कि जीवन भर वह इन अंधविश्वासों से बाहर नहीं आ पाता। अंधविश्वास अधिकतर कमजोर व्यक्तित्व, कमजोर मनोविज्ञान एवं कमजोर मानसिकता के लोगों में देखने को मिलता है। जीवन में असफल रहे लोग अधिकतर अंधविश्वास में विश्वास रखने लगते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन अंधविश्वासों को मानने एवं इन पर चलने से ही शायद वह सफल हो जाएं। अंधविश्वास न केवल अशिक्षित एवं निम्न आय वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है, बल्कि यह काफी शिक्षित, विद्वान, बौद्धिक, उच्च आय वर्ग एवं विकसित देशों के लोगों में भी कम या ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे पहले हम एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में बात करेंगे जिसको आपने अक्सर अपने घरों में देखा होगा। वो ये कि लोगों में रात में नाखून ना काटने को लेकर अंधविश्वास है कि रात में ऐसा करने से किस्मत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जबकि पुराने समय में बिजली नहीं होने के कारण रात में नाखून नहीं काटे जाते थे। उस वक्त नाखून काटने के लिए भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे अंधेरे में उंगलियों के कटने का डर भी होता था। वहीं कहा जाता है, सांप को मारने वाले की तस्वीर उसकी आंखों में छप जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इस अंधविश्वास के पीछे लॉजिक ये है कि सांप के मरने के बाद भी उसका जहर लोगों को मार सकता है, इसलिए उसके सिर को कुचलकर दबा दिया जाता है। और तो और आपने देखा होगा कि हमारे बड़े अक्सर हमें ग्रहण के समय बाहर निकलने से सख्त मना करते हैं। उनके मुताबिक इस दौरान बुरी ताकतें हावी हो जाती हैं, जबकि इसके पीछे का असली लॉजिक है कि ग्रहण के वक्त सूर्य की किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं। साथ ही नंगी आंखों से उसे देखने से लोग अंधे भी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। कहा जाता है कि बुरी आत्मा का साया मां और होने वाले बच्चे पर पड़ सकता है, जबकि ऐसा करने के पीछे लॉजिक है कि पहले के वक्त में आने जाने के साधनों की कमी थी और गर्भवती महिलाओं को पैदल चलने में समस्या होती थी। और तो और दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाने के पीछे भी लोगों का अंधविश्वास है कि ऐसा करने से बुरी ताकतों का साया दूर रहता है, जबकि इसके पीछे असली लॉजिक है नींबू मिर्ची में मौजूद साइट्रिक एसिड, जो कीड़े मकोड़ों को घर में घुसने से रोकता है। इसके साथ ही आपने अक्सर देखा होगा कि महिलाएं मंगल और गुरुवार को बाल धोने से परहेज करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दिन बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुआत होती है। लेकिन आपको बता दें कि पुराने वक्त में लोग अपने घरों में पानी स्टोर करके रखते थे। बाल धोने में पानी ज्यादा खर्च होता है, तो इन 2 दिन पानी बचाने के लिए बाल नहीं धोए जाते थे। वहीं शादी की रस्मों के साथ अंधविश्वास भी शुरू हो जाते हैं, जिसका आज के समय से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हीं अंधविश्वासों में से एक है दुल्हन के सामने विधवाओं का आना। दोस्तों, माना जाता है कि शादियों में जब तक जयमाला की रस्म पूरी न हो जाए तब तक दूल्हे की नानी, दादी या परिवार की कोई भी करीबी विधवा महिला दुल्हन के पास नहीं जानी चाहिए। और तो और अगर किसी महिला के पति की मौत हो जाती है तो उसको नई नवेली दुल्हन के सामने आने से भी मना कर दिया जाता है। हालांकि हमें यह समझ नहीं आता है कि किसी के साथ बैठने से या उसके साथ बात कर लेने से इसका असर दुल्हन की किस्मत पर कैसे पड़ सकता है। ये पूरी तरह से एक अंधविश्वास है जिसे हमने और आप जैसे लोगों ने ही बड़ा बना दिया है। वही कहते हैं कि जिनका नसीब चमकदार होता उसी की शादी में बारिश होती है। यही एक वजह भी है कि शादी के दिन बरसात होना अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की शादी में बारिश होती है उनकी न केवल शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरी रहेगी, बल्कि दूल्हा दुल्हन की आपस में पटेगी भी। हालांकि कुछ इलाकों में शादी वाले दिन बारिश का होना शुभ नहीं माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि जो लड़की कढ़ाई में खाना खाती है उसकी शादी में बारिश होती है। यही एक वजह भी है कि अपनी शादी के कुछ दिन पहले बड़ी लड़कियां ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं, क्योंकि उनके मन में सारी तैयारियां बेकार होने का डर बना रहता है। और तो और एक ऐसा भी अंधविश्वास है जो बहू के गृह प्रवेश से जुड़ा है। यह अंधविश्वास भी सालों से चला आ रहा है। कहते हैं कि उस बहू को परिवार के लिए बदकिस्मत माना जाता है जो गृह प्रवेश के मौके पर दाएं के बजाय बायां पैर रखती है। वहीं अक्सर आपने शादियों में सुना होगा कि दुल्हन की मेहंदी जितनी गहरी होगी उसका पति उसे उतना ही प्यार करेगा। हालांकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मेहंदी डार्क हो या लाइट या फिर मीडियम, पति का प्यार हमेशा ही 100% रहना चाहिए। मेहंदी के रंग से पति पत्नी के रिश्ते की गहराई को नहीं आंका जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं।